पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका बिजनेस यदि सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो आप 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन इस योजना में ले सकते हैं। और यदि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरर कैटेगरी के अंतर्गत आता है यानी आप अपने बिजनेस में या कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो आप मैक्सिमम इस योजना में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना में आपको सब्सिडी भी मिलता है। यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% तक का सब्सिडी इसमें मिलता है। और यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% तक का सब्सिडी इसमें मिलता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% तक का छूट मिलता है इसमें। और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 15% तक का छूट इसमें मिलता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन इस योजना में घर बैठे अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और आपके कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप के किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है पीएमईजीपी। पहले नंबर पर ये वाला वेबसाइट आप देख सकते हैं www.kviconline.gov.in। आपको इसी वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर इजीली आ सकते हैं। क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर। यदि आपने इस योजना में अप्लाई कर दिया है और आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है ना। तो आपको फिलहाल अभी इस योजना में एक नया आवेदन जो है नया अप्लाई करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर। ओके, क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है उसे फिल करना है। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी को फिल नहीं करना है क्योंकि सभी का आधार कार्ड बन ही गया होगा। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर ही यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। तो नेम फिल करना है, आपका जो भी नेम है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको श्री श्रीमती कुमारी आपको जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम फिल करना है और यहाँ पर आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है। तो एजेंसी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको डीआईसी लेना है। ठीक है, आपको डीआईसी लेना है। डीआईसी लेने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और यहाँ पर आपको जेंडर में सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कुछ आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 26 जनवरी यहाँ पर 1991 में फिल कर देता हूँ। इस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको फिल कर लेना है और यहाँ पर एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको क्वालिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है, यानी आपने उच्चतम अभी तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपने कहां तक पढ़ाई किया है। ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लेना है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपने जहां तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ब्लॉक है वो फिल करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर पिन कोड नंबर फिल कर देना है। सभी डिटेल्स यहाँ पर सभी एड्रेस को अच्छे से आपको फिल करने हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना था। यहाँ पर पहले नंबर पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसे फिल करना है। एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। पेन नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर यूनिट लोकेशन में आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में है तो रूरल आपको सेलेक्ट कर लेना है, शहरी में तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो उसे आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो सारा एड्रेस यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये भी एड्रेस आपका सेम है, आपका जो भी यूनिट लगा हुआ है उसमें आपका एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा।
यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी में सेलेक्ट कर लेना है, आपका बिजनेस सर्विस में आता है या मैन्युफैक्चरिंग में आता है या ट्रेडिंग में। आपका बिजनेस सर्विस में है तो सर्विस में सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं अपने बिजनेस में वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो यस पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट कोस्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पूंजीगत व्यय का, यहाँ पर आपको कार्यशील पूंजी का। तो ये दोनों में आपको अमाउंट भरना है, यानी आपका पूंजीगत व्यय कितना है। आप अपने बिजनेस में जो मेन जो चीजें हैं उन पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन चीजों पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लागत कितना है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कार्यशील पूंजी यानी जो भी आप जैसे कि अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, बिजली बिल पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी खर्चे यहाँ पर आएंगे। यदि आप यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, आप 3 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए भर दीजिए, यहाँ पर आप 1 लाख रुपए भर दीजिए, टोटल यहाँ पर 3 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार अभी कितना है, आपकी बिजनेस में कितने लोगों को रोजगार मिला है, वहां पर आप कितने लोग को रोजगार देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, 2, 4, 5 जितने भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल कर देना है, आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल करना है, ब्रांच नेम आपको फिल करना है, एड्रेस फिल करना है और डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। याद रखिए यहाँ पर आप जिस भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या जो भी अकाउंट है, उस बैंक को ही आपको यहाँ पर फिल करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक अल्टरनेट बैंक में एक और बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है उसको, ठीक है ना। जो भी दूसरा ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पर इसका लाभ उठाना चाहते हैं आप सीजीटीएमएससी का, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने पीएमईजीपी के बारे में कहां से सुना है। जहां से भी सुना है इसके बारे में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगले पेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, जिसमें आपको पहले नंबर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट, और आप यदि किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो देखा आपने, इस तरह से आप पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।